सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। आज हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका सिक्स्थ पार्ट है। कल हमने जो डिस्कस कर लिया था वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हमारी ख़त्म हो गई थी और एक्वा रिजिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक्वा रिजिया के बारे में पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ना, और आज उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसे डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं हम। रिएक्टिविटी सीरीज़, मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है हमारे एलिमेंट्स का या मेटल्स का, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कौन सा मेटल ज़्यादा रेडिली या ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करता है। अब जो वो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसमें जनरली मेटल्स ही होते हैं, लेकिन दो नॉन मेटल्स भी उसमें रखे गए हैं। फर्स्ट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है जब वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है? अब कार्बन और हाइड्रोजन को रखने की ज़रूरत ये थी कि कार्बन और हाइड्रोजन, हमारे मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं कैटायंस जो फॉर्म करते हैं, यानी जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट कैन ईदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस हम ये मान लेते हैं कि कार्बन ने लूज़ किए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसका मतलब वो लूज़ करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाता है, और पॉजिटिव आयन बनाने की वजह से ही मेटल्स की तरह जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस वजह से उन्हें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है। अब हमें ये बात करनी है कि मेटल ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये कोई सीरीज़ है, इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है। सो इट मीन्स कि जो हमारा पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा, ये कहें हम, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और सबसे नीचे हमारा आता है प्लेटिनम। जनरली कई बुक्स में आपको गोल्ड दिखेगा, पर वैसे प्लेटिनम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दीज। तो इसमें बीच में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इसे इजीली कैसे याद कर सकते हैं। जो उनके पहले लेटर्स हैं, ऐसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। तो ऐसे आप उन्हें याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी थी कि रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स ऊपर कैसे हैं और कुछ नीचे क्यों है। मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा ऐसे रेंडमली? नहीं, उसका रीज़न है। तो हम पहले ये पढ़ते हैं, वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड अदर्स आर लेस रिएक्टिव। वही तो हमें समझना है कि कौन सा ऊपर है और क्यों आया है। सो वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव while others are less reactive। तो इसका रीज़न क्या हुआ हमारा? अब जो मेटल्स रिएक्शन हो करते हैं, जब हमारे मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब वो जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसमें भी अलग अलग वेरिएशन होती है। कोई तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, इजीली लूजेज इलेक्ट्रॉन, वाइल कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करने में परेशानी होती है या टाइम लगता है, पर इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। तो यानी कुछ तो रैपिडली कर देते हैं, लेकिन किसी में द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस रैपिड एज कंपेयर टू जो अभी हमने ऊपर वाले एलिमेंट्स के बारे में बात की। अब जो इजीली रिएक्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो जिनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे है वो कम रैपिड होंगे। अब कम रैपिड होंगे यानी धीरे रिएक्ट करेंगे, तो इस वजह से वो कम रिएक्टिव है, दूसरे वाले ज़्यादा रिएक्टिव है। अब एग्जांपल है कि सोडियम सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर लेता है और बना देता है सोडियम आयन। अब जब सोडियम आयन इजीली बन गया, इसका मतलब जो हमारा सोडियम मेटल है इट इज़ हाईली रिएक्टिव। वहीं अगर हम बात करें कि कोई रिएक्शन हो रही है हमारी आयरन की, तो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स कम तेजी से लूज करता है या धीरे लूज करता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्लो होती है। अब वो जो पॉजिटिव आयन धीरे बनेंगे, कम बनेंगे,
तो इसकी वजह से आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कौन क्यों कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ एलिमेंट्स कम रिएक्टिव। अब पोटेशियम बहुत तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। प्लेटिनम नहीं कर पाता, इसकी वजह से बहुत कम रिएक्टिव है। तो इस बेसिस पे डिसाइड होता है। अब मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को अगर हम बिल्कुल सेंटर एक नॉन मेटल माने तो उसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं। metals which are more reactive than hydrogen। ठीक है, या कह सकते हैं विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब अगर हमारी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला टॉपिक, ये सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव, इसके बेस पे अगर हम डिस्कस करें ये नीचे वाला कि क्यों कुछ एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं वो ऊपर है हाइड्रोजन के और क्यों कुछ नीचे हैं, तो उसका रीज़न क्या बैठेगा। सिंपल सी बात है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के, वो ऊपर होगा। जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम इजीली देगा इलेक्ट्रॉन्स, वो हाइड्रोजन के नीचे होगा। अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं एटसेट्रा, और भी है मतलब टिन, लेड, ये सब। तो इस वजह से क्यों आते हैं, क्योंकि दे लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर या मोर इजीली या मोर रैपिडली देन हाइड्रोजन डज। तो उस वजह से ये आते हैं हमारे हाइड्रोजन के ऊपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। वाइल हम बात करें कुछ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली या लेस रैपिडली लूज करते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, वो आता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब, या प्लेटिनम हो गया। इसलिए ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में उसके नीचे आते हैं हाइड्रोजन के। तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ, एक ये आपका हाइड्रोजन एक सेंटर पॉइंट मान लिया हमने, तो हाइड्रोजन को सेंटर पॉइंट मानने से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रेडिली तो वो इसके ऊपर आएगा, वाइल कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है हाइड्रोजन की स्पीड के कंपैरिजन में कम, या आप कह सकते हो कि लेस रेडिली, तो वो इस सीरीज में नीचे आएगा हाइड्रोजन के। अब जो ऊपर आते हैं वो हमें पता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे नीचे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारे। तो अब हमें डिफरेंस पता चल गया हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट्स का और हाइड्रोजन के नीचे का एलिमेंट्स का। अब हमें बात करनी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। इतना अभी आपको क्लियर होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, अब मैंने आपको कल बताया था कि एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी जब हम डिस्कस कर रहे थे मेटल की रिएक्शन, शायद डाइल्यूट एसिड के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ये देखा था कि कॉपर रिएक्शन नहीं कर पाया था क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब आपको उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होना है। अगर ये ए एलिमेंट है या ए मेटल ले लो और आपका बी का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो अगर इसका फॉर्मूला बी एक्स है तो ए को अगर इसे डिस्प्लेस करना है तो ए हैज़ टू बी मोर रिएक्टिव देन बी। वाइल अगर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। वही हमने कल पढ़ा था कि कॉपर प्लस आई थिंक डाइल्यूट HCl था और नो रिएक्शन हुई थी क्योंकि कॉपर हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया था, इस वजह से। अब वही हमें पढ़ना है कि अगर कोई मेटल ए है और मेटल ए की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऑफ
बी। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद अगर हमारा आ रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, यही हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, प्लस मेटल बी, अगर ये बन पा रहा है तो इसका मतलब ए जो मेटल है इट इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, और उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके वो रिएक्शन करके कंपाउंड बना देता है अपना, और मेटल बी अलग निकल जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लेके पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, तो बन गया हमारा ZnSO4 प्लस Cu। अब क्योंकि Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, क्या थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज? अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में दोबारा ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है? वो थी हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। अब कॉपर क्योंकि नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस वजह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हुई और बन गया हमारा ZnSO4 प्लस Cu। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे रिएक्शन होती है सॉल्ट सॉल्यूशन की किसी मेटल के साथ, और कब रिएक्शन प्रोसीड होती है, कब नो रिएक्शन आता है। ठीक है, अब अगर आयरन की करवाएं तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। सेम रीजन है अभी हमारा जो हमने जिंक में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमारे आती है कि अगर कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर सल्फेट वाले नहीं, कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या रिएक्शन होती है? कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 और एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा के बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस करेंगे तो ये हमारी रिएक्शन निकल के आ जाएगी। अब इससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जो कि है भी हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर। ठीक है, बीच में मरकरी भी आएगा, तो हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर, तो यानी कॉपर सिल्वर से ऊपर है, इसलिए वो रिएक्ट कर पाया, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो गई। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। तो जब मेटल्स की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्लोराइड टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के ले लें, अगर सोडियम हमारा मेटल है और इसकी रिएक्शन करवाई हमने Cl2 के साथ, तो बन जाएगा NaCl। दो Cl है तो बैलेंस करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो अब ये NaCl हमने डाइल्यूट HCl के साथ भी बनवाया था, और NaCl ऐसे ही बन जाता है। जो ये अब बन के आया है सॉलिड फॉर्म में NaCl, दिस इज नोन एज आयनिक क्लोराइड। ठीक है, NaCl जो बना ये कैसे बना है? एक सोडियम मेटल लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये सॉल्ट या कह सकते हैं हम आयनिक क्लोराइड बना, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब ऐसे ही अगर हम दोबारा एक रिएक्शन करवाएं, अभी हमने +1 वैलेंसी के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाई, अब करवाते हैं हम कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स CaCl2। सिंपल सी रिएक्शन है, आयनिक क्लोराइड बना है। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये एक विगरस रिएक्शन होती है। ठीक है, कैल्शियम इज अ मेटल विच रिएक्ट्स विगरसली विद क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हुई कैल्शियम की क्लोरीन के साथ, जिससे बना हमारा आयनिक क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होगी तो इट विल गिव अस Al प्लस Cl2 गिव्स AlCl3। रिएक्शन
जब हम आगे प्रोसीड करेंगे बैलेंस करने के बाद, तो हमारी बन जाएगी ये 2 3 एंड यहाँ पे 2। तो ये हमारी रिएक्शन होती है और हीटिंग हमें इसमें करनी होगी। हीट करने के बाद ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर 2 क्लोराइड बनेगा, आयरन के साथ कराएंगे आयरन 3 क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड बनेगा। ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं मेटल की क्लोरीन के साथ टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें अभी आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।